फाल्गुन की पूर्णिमा का शुभ दिवस है। संपूर्ण भारतवर्ष में प्रसन्नता छाई हुई है और लोगों ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार सुंदर सुंदर पकवान बनाए हैं। अपने घरों को लीप पोत कर स्वच्छ और सुंदर बनाया है। आज के दिन शत्रु और मित्र का कुछ भी विचार न करके सबको गले लगाते हैं। इतने दिनों से होली तो होती थी, किंतु यथार्थ होली तो आज ही है। तभी तो भक्तों के हृदय में कोई एक अज्ञात आनंद हिलोरे मार रहा है। पंडित जगन्नाथ मिश्र अपने घर के कोने में बैठे हुए हैं। मिश्र जी के पास सांसारिक धन तो नहीं है, पर वास्तव में जो ब्राह्मणों का धन है, जिसे तपोधन कहा गया है, उसका इनके पास अभाव नहीं है। मिश्र जी का घर छोटा सा है, किंतु है खूब साफ सुथरा। सारा स्थान गौ के गोबर से लिपा है। आंगन में तुलसी का सुंदर बिरुवा लगा है। एक और गौ बंधी है। मिश्र जी भोजन करके पुस्तक को पढ़ने में लगे हैं। अभी भगवान सूर्य अस्ताचल को प्रस्थान कर गए, किंतु पूर्णिमा के चंद्र उदय नहीं हुए, कारण कि वे चैतन्य चंद्र के उदय की प्रतीक्षा में थे। इसी समय राहु ने सुअवसर पाकर चंद्रमा को ग्रस लिया। ग्रहण का स्नान करने के निमित्त नवद्वीप के सभी घाटों पर स्त्री पुरुषों की भारी भीड़ थी। असंख्य नर नारी उस पुण्य अवसर पर स्नान करने के निमित्त एकत्रित हुए थे। सभी के कंठों से श्री राम कृष्ण की मधुर ध्वनि निकल रही थी। जो कभी भी भगवान का नाम नहीं लेते थे, वे भी उस दिन प्रेम से उन्मत्त होकर कृष्ण कीर्तन कह रहे थे। हरि बोल हरि बोल, इस तरीके से वो बोल रहे थे। और इसी आनंद के समय में नामावतार श्री गौरांग देव का प्रादुर्भाव हुआ। श्री गौरांग का आविर्भाव ही हुआ था हरि नाम की मंदाकिनी को बहाने के लिए। उन्होंने इतनी मधुर लीलाएं की हैं जो सबके हृदय को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। आज हम उन्हीं गौरांग महाप्रभु की एक लीला का वर्णन आपसे करेंगे, जिसमें उन्होंने दो बहुत क्रूर भाई जगाई और मधाई का उद्धार किया था। आइए इस कथा को प्रारंभ करते हैं। महाप्रभु के समय नवद्वीप में जगाई मधाई नाम के दो क्रूर ब्राह्मण कुमार निवास करते थे। उस समय वे नदिया के कोतवाल थे। कोतवाल क्या थे? प्रजा का संहार करने वाले एक प्रकार से नवद्वीप के बिना छत्र के बादशाह ही थे। इनसे ऐसा कोई भी दुष्कर्म नहीं बचा था जिसे ये ना करते हों। मनुष्य के विनाश के लिए जितने लक्षण बताए गए हैं, ये सब इनके नित्य के कर्म थे। देवताओं के मंदिरों में जाना तो इन्होंने जन्म से ही नहीं सीखा था। ब्राह्मण होने पर भी ये वेद का नाम तक नहीं जानते थे। मांस तो इनका नित्य प्रति का भोजन ही था। साधु ब्राह्मणों की अवज्ञा कर देना इनके लिए साधारण सी बात थी। जिसे भी चाहते बाजार में खड़ा करके जूतों से पिटवा देते। किसी का सम्मान करना तो ये जानते ही नहीं थे। अच्छे अच्छे कर्मकांडी और विद्वान ब्राह्मण इनके नाम से थर थर कांपते थे। किसी को इनके सामने जाने की हिम्मत नहीं होती थी। जो धनी हैं उनके यहाँ डाका डलवा देना, लोगों का कत्ल करा देना, यह तो इनके लिए साधारण से कार्य थे। न किसी से सीधी बात करना और न किसी के पास बैठना। खूब मदिरा पान करके उसी के मद में मतवाले हुए सदा पाप कर्मों में लगे रहना, यही इनका काम था। ये नगर के काजी को खूब धन देते थे, इसलिए वह इनके विरुद्ध कुछ भी नहीं कहता था। इनका घर तो था भगवती भागीरथी के तट पर, किंतु ये अपने घर में नहीं रहते थे। सदा डेरा तंबू लेकर एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले पे दौरा करते थे और मोहल्ले मोहल्ले 10-10, 20-20 दिन रहा करते थे। जिस मोहल्ले में इनका डेरा पड़ जाता, उस मोहल्ले के लोगों के प्राण सूख जाते। कोई भी इनके सामने होकर नहीं निकलता था, सभी आंख बचाकर निकल जाते। इस प्रकार इनके पाप पराकाष्ठा पर पहुंच चुके थे। उस समय नवद्वीप में अत्याचारों के लिए ये रावण और कंस की तरह प्रसिद्ध हो चुके थे।
एक दिन ये मदिरा के मद में उन्मत्त हुए पागलों की भांति लाल लाल आंखें किए हुए कहीं जा रहे थे। रास्ते में नित्यानंद जी और हरिदास जी ने इन्हें देखा। इनकी ऐसी सोचनी और विचित्र दशा को देखकर ये लोगों से पूछने लगे कि ये कौन लोग हैं और इस प्रकार पागलों की तरह क्या बकते हुए जा रहे हैं। वेशभूषा से तो कोई सभ्य पुरुष से जान पड़ते हैं। लोगों ने कुछ हंसी में उत्तर दिया कि मालूम पड़ता है कि अभी आपको इनसे पाला नहीं पड़ा है, तभी आप ऐसी बातें कर रहे हैं। ये यहाँ के साक्षात यमराज हैं। पापियों को भी संभवतः यमराज से इतना डर न लगता होगा जितना कि नवद्वीप के नर नारियों को इन नर अधमों से लगता है। इन्होंने जन्म तो ब्राह्मण के घर में लिया है, किंतु ये काम चांडालों से भी बढ़कर करते हैं। एक बात ध्यान रखना, आप कभी इनके सामने होकर न निकलना। इन्हें साधुओं से बड़ी चिढ़ है। यदि इन लोगों ने आपको देख लिया तो समझिए आपकी खैर नहीं है। लोगों के मुख से ऐसी बात सुनकर नित्यानंद जी को इनके ऊपर दया आ गई। वे सोचने लगे, जो लोग नाम में श्रद्धा रखते हैं और सदा सत्कर्मों को करने की चेष्टा करते हैं, यदि ऐसे लोग हमारे कहने से भगवान नाम का कीर्तन करते हैं तो इसमें हमारे प्रभु की अर्थात महाप्रभु की क्या विशेष बड़ाई है। प्रशंसा की बात तो यह है कि ऐसे पापी भी पाप छोड़कर भगवान नाम का आश्रय ग्रहण करके प्रभु की शरण में आ जाएं। भगवान नाम का असली महत्व तो तभी प्रकट होगा। ऐसे लोग ही सबसे अधिक कृपा के पात्र हैं। ऐसे ही लोगों के लिए तो भगवान नाम उपदेश की परम आवश्यकता है। किसी भी प्रकार इन लोगों का उद्धार होना चाहिए। इस प्रकार नित्यानंद जी ने मन ही मन विचार किया, जिस प्राणी के लिए महात्माओं के हृदय में शुभकामना उत्पन्न हो जाए, महात्मा जिसके भले के लिए विचारने लगे, समझना चाहिए उसका तो कल्याण हो चुका, फिर उसके उद्धार में देरी नहीं हो सकती। महात्माओं का सत संकल्प होते ही पापी से पापी प्राणी भी परम पावन और पुण्यवान बन सकता है। जब नित्यानंद के हृदय में उन दोनों भाइयों के उद्धार के निमित्त चिंता होने लगी, तभी से समझना चाहिए कि इनके पापों का क्षय होने का समय अत्यंत समीप आ पहुंचा। अब इनके सौभाग्य का सूर्य कुछ काल में उदय ही होने वाला है। नित्यानंद जी ने जो अपने मनोगत विचार थे वह हरिदास जी से कहे। हरिदास जी ने कहा कि ऐसा करते हैं कि कहीं दूसरी ओर चलकर नाम का प्रचार करते हैं। इन सोते हुए सिंहों को जगाने से क्या लाभ। पर नित्यानंद जी कहते हैं कि आपकी बात ठीक है, पर प्रभु की आज्ञा है सभी को समान भाव से उपदेश करें। पापी हो या पुण्यात्मा, भगवान नाम ग्रहण करने के तो सभी अधिकारी हैं। इसलिए इन्हें भगवान नाम का उपदेश क्यों न किया जाए। इस पर हरिदास जी नम्रता से कहते हैं कि यह तो ठीक है कि आपके सामने जो भी पड़े उसे भगवान नाम का उपदेश करें, किंतु इन्हीं को विशेष रूप से उद्देश्य करके इनके पास चलना ठीक नहीं है। इन्हीं के पास हठपूर्वक क्यों चला जाए। भगवान नाम का उद्देश्य करने के लिए और भी बहुत से मनुष्य पड़े हैं, उन्हें चलकर उपदेश करते हैं। तब नित्यानंद जी कहते हैं, देखिए जो अधिक बीमार होता है, जिसे अन्य रोगियों की अपेक्षा औषधि की अधिक आवश्यकता होती है, बुद्धिमान वैद्य सबसे पहले उसी रोगी की चिकित्सा करता है और उसे औषधि देकर तब दूसरे रोगी की नाड़ी देखता है। अन्य लोगों की अपेक्षा भगवान नाम की इन्हीं लोगों को अधिक आवश्यकता है। इनके इतने क्रूर कर्मों का भगवान नाम से ही प्रायश्चित हो सकता है। इनकी निष्कृति का कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं। तब हरिदास जी कहते हैं कि जैसी आपकी इच्छा। यदि आप इन्हें ही सबसे अधिक भगवान नाम का अधिकारी समझते हैं तो मुझे इसमें आपत्ति नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का अपने सुमधुर कंठ से गान करते हुए वे दोनों जगाई और मधाई के डेरे की ओर चले। इन दोनों को बादशाह की ओर से थोड़ी फौज भी मिली थी, उसे सदा अपने साथ रखते थे। ये दोनों सन्यासी निर्भीक होकर भगवान नाम का गान करते हुए इनके निवास स्थान के समीप पहुंचे। दयायोग से ये दोनों भाई सामने ही शराब के मद में चूर पलंगों पर लेटे हुए थे। इन दोनों को अपने सामने गायन करते देखकर, इन दोनों सन्यासियों को अपने सामने गायन करते देखकर इनकी ओर लाल लाल आंखों से देखते हुए वे लोग बोले, तुम लोग कौन हो और क्या चाहते हो। नित्यानंद जी ने बड़े मधुर स्वर में कहा, कृष्ण कहो
कृष्ण भजो लेहु कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। इसके बाद वे कहने लगे, हम भिक्षुक हैं, आपसे भिक्षा मांगने आए हैं। आपके मुख से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, आप इन मधुर नामों का उच्चारण करें, यही हमारी भिक्षा है। इतना सुनते ही ये दोनों भाई मारे क्रोध के लाल हो गए और जल्दी से उठकर झपटते हुए उन्होंने कहा, कोई है नहीं, इन दोनों बदमाशों को पकड़ लो। बस इतना सुनना था कि नित्यानंद जी और हरिदास जी वहां से भागकर निकल गए। जगाई मदाई के नौकर कुछ दूर तो इन्हें पकड़ने के लिए दौड़े, फिर ये सोचकर लौट गए कि ये तो नशे में यूं ही बकते रहते हैं, हमें इन साधुओं को पकड़ के क्या मिलेगा। इस प्रकार ये दोनों महाप्रभु के निकट पहुंचे। उस समय प्रभु भक्तों के साथ बैठे श्री कृष्ण कथा कह रहे थे। इन दोनों प्रचारक तपस्वियों को देखकर वे प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहने लगे, लो भाई, युगल जोड़ी आ गई, प्रचारक मंडल के मुखिया आ गए, अब आप लोग इनके मुख से नगर प्रचार का वृतांत सुनिए। प्रभु के ऐसा कहने पर हरिदास जी ने कहा कि श्रीपाद नित्यानंद जी बड़ी चंचलता करते हैं, आप इन्हें समझा दीजिए कि थोड़ी कम चंचलता किया करें। प्रभु ने पूछा, क्यों, क्या बात है, आज क्या नई चंचलता कर डाली इन्होंने, और आप लोग बहुत थके से मालूम पड़ते हैं, बताइए। प्रभु के पूछने पर हरदास जी ने सब वृतांत सुनाया कि लोगों ने बार बार उन दोनों भाइयों के पास जाने से मना किया था, किंतु ये माने ही नहीं। जब उन्होंने डांट लगाई तब वहां से बालकों की भांति ये भाग निकले। लोग कह रहे थे कि अब कीर्तन वालों की खैर नहीं, ये राक्षस भाई सभी कीर्तन वालों को बंधवा लेंगे। लोग परस्पर ऐसी बातें कह रहे थे। हरिदास की बात सुनकर हंसते हुए प्रभु ने नित्यानंद जी से कहा, श्रीपाद, उन लोगों के समीप जाने की क्या आवश्यकता थी, थोड़ी कम चंचलता क्या कीजिए, ऐसा चांचल्य किस काम का। इस पर नित्यानंद जी बोले कि आप ही तो कहते हैं कि सभी को नाम का प्रचार करो, ब्राह्मण से चंडाल तक और पापी से लेकर पुण्यात्मा तक सभी भगवान नाम के अधिकारी हैं, और अब आप कहते हैं कि उनके पास क्यों गए। अरे सबसे बड़े अधिकारी तो वही हैं, हम तो जन्म से ही घर बार छोड़कर टुकड़े मांगते फिरते हैं, हमारा उद्धार करने में आपकी कौन सी बड़ाई है। आपका पतित पावन नाम तो तभी सार्थक होगा जब ऐसे ऐसे भयंकर क्रूर कर्म करने वाले पापियों का उद्धार करें। अब यूं घर बैठे रहने से काम न चलेगा। ऐसे घोर पापियों को जब तक हरि नाम की शरण में लाकर भक्त न बनावेंगे तब तक लोग हरि नाम का महत्व ही कैसे समझेंगे। कुछ हंसते हुए प्रभु भक्तों से कहने लगे कि श्रीपाद को जिनके उद्धार की इतनी भारी चिंता है वे महाभागवत पुरुष कौन है। पासी में बैठे हुए श्रीवास और गंगादास आदि भक्तों ने कहा कि प्रभु, वे महाभागवत नहीं हैं, वे तो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न अत्यंत ही क्रूर प्रकृति के राक्षस हैं। संपूर्ण नगर में उनका आतंक छाया हुआ है। यह कहकर उन लोगों ने जगाई और मदाई की बहुत ही क्रूरताओं का वर्णन किया। महाप्रभु ने हंसते हुए कहा कि अब वे कितने दिनों तक क्रूरता कर सकते हैं। श्रीपाद नित्यानंद के जिन्हें दर्शन हो चुके और इनके मन में जिनके उद्धार का विचार आ चुका, तो क्या फिर पापी ही बने रहेंगे। श्रीपाद जिन्हें चाहें उसे भक्त बना सकते हैं, चाहे वे कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो। इस प्रकार नित्यानंद जी ने संकेत में ही प्रभु के समीप जगाई मदाई के उद्धार की प्रार्थना कर दी, और प्रभु ने संकेत के द्वारा ही उन्हें उन दोनों भाइयों के उद्धार का आश्वासन दिला दिया। सचमुच महात्माओं के हृदयों में दूसरे के प्रति स्वाभाविक ही दया उत्पन्न हो जाती है। यहाँ जगाई और मदाई ने जिस जगह पर डेरा जमाया हुआ है, रात्रि में तो कोई वहाँ अपने घर से बाहर निकलता नहीं था, कारण कि ये दोनों भाई नशे में उन्मत्त होकर इधर उधर घूमते और जिसे भी पाते उसी पर प्रहार कर देते। इसलिए शाम होते ही जैसे पक्षी अपने अपने घोंसलों में घुस जाते हैं और फिर प्रातःकाल ही उससे निकलते हैं, उसी प्रकार उस मोहल्ले के लोग सूर्यास्त के बाद भूल कर भी घर से बाहर नहीं निकलते थे, क्योंकि इनकी क्रूरता और निशंसता से सभी लोग परिचित थे। शाम को नियमित रूप से भक्त संकीर्तन करते थे, कभी कभी तो रात्र भर संकीर्तन होता था। इन दोनों के डेरा डालने पर भी संकीर्तन जो का तो ही बना रहा। रात्रि में सभी भक्त एकत्रित हुए और उसी प्रकार लय एवं ध्वनि के साथ मृदंग, करताल और मजीरा आदि वाद्यों से भगवान के सुमधुर नामों का संकीर्तन होने लगा।
उस संकीर्तन की मधुर ध्वनि उन दोनों भाइयों के पास भी पहुंच रही थी। उसका श्रवण करते करते ये दोनों भाई सो गए। प्रातःकाल जब जगे तब इन्होंने भक्तों को घाट की ओर गंगा स्नान के निमित्त जाते हुए देखा। महाप्रभु भी उधर से ही जा रहे थे। इन्होंने यह सब पहले ही सुन रखा था कि प्रभु ही संकीर्तन के जीवन दाता है। अतः प्रभु को देखते ही इन्होंने कुछ गर्वित स्वर से कहा, निमाई पंडित, रात में तो बड़ा सुंदर गा रहे थे, क्या मंगल चंडी के गीत थे? एक दिन अपने सभी साथियों के साथ हमारे यहाँ भी गान करो। तुम जो जो सामग्री बताओगे वह हम सब मंगा देंगे। एक दिन हमारे यहाँ भी चंडी मंगल होना चाहिए। हमें तुम्हारे गीत बड़े भले मालूम पड़ते हैं। तो ये भगवान नाम संकीर्तन का विलक्षण प्रभाव है। अनिच्छा पूर्वक श्रवण करने का भी ये फल है कि जो भाई किसी से सीधी बातें करना नहीं जानते थे वे महाप्रभु से अपने यहाँ गायन करने की प्रार्थना करने लगे। प्रभु ने अभी इनकी बातों का कोई उत्तर नहीं दिया। तीसरे पहर सभी भक्त महाप्रभु के घर एकत्रित हुए। सभी ने महाप्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु, इन दोनों भाइयों का अवश्य ही उद्धार होना चाहिए। महाप्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा कि जिनके उद्धार के निमित्त आप सब लोग इतने चिंतित हैं, आप चिंता न करें, उनका उद्धार तो अब हुआ ही समझिए। श्रीपाद नित्यानंद उनका कल्याण अवश्य करेंगे। एक दिन रात्रि के समय नित्यानंद जी महाप्रभु के घर की ओर आ रहे थे। नित्यानंद जी ने जानबूझकर केवल उन दोनों भाइयों के उद्धार के निमित्त ही रात्रि में उनके डेरे की ओर से आने की बात सोची कि धीरे धीरे भगवान नाम का उच्चारण करते हुए इनके डेरे के सामने से होकर निकले। उस समय ये दोनों शराब के नशे में चूर बैठे हुए थे। नित्यानंद को रात्रि में उधर से जाते देखकर लाल आंखें किए हुए बेहोशी की सी हालत में मधाई ने पूछा, कौन जा रहा है? नित्यानंद जी भला क्यों उत्तर देने वाले थे, वे चुप ही रहे। इस पर उसने डांट कर जोरों से कहा, अरे कौन जा रहा है, बोलता क्यों नहीं? इस पर नित्यानंद जी ने निर्भीक भाव से कहा, क्यों, हम हैं, क्या कहते हो? मधाई ने कहा, तुम कौन हो, अपना नाम बताओ और इस समय रात्रि में कहाँ जा रहे हो? नित्यानंद जी ने सरलता के साथ कुछ विनोद के लहजे में कहा, महाप्रभु के यहाँ संकीर्तन करने जा रहे हैं। हमारा नाम है अवधूत। अवधूत नाम को सुनकर मधाई चिढ़ गया। उसने कहा, अवधूत बड़ा विचित्र नाम है। अवधूत तो कोई नाम नहीं होता। क्यों रे बदमाश, हमसे दिल लगी करता है? यह करके उसने पास में ही पड़े हुए घड़े को उठाकर नित्यानंद जी के सिर पर जोरों से मार दिया। वह इतनी जोर से नित्यानंद प्रभु के सर पे लगा कि सिर पर लगते ही उसके टुकड़े टुकड़े हो गए और साथ में ही उनके मस्तक से रक्त की धारा बहने लगी। नित्यानंद जी का शरीर रक्त से लथपथ हो गया। उनके सभी वस्त्र रक्त रंजित हो गए। इस पर भी नित्यानंद जी को उसके ऊपर क्रोध नहीं आया और वे आनंद के साथ नृत्य करते हुए भगवान नाम का गान करने लगे। वे इनके ऊपर दया दर्शाते हुए रो रो कर प्रभु से प्रार्थना करने लगे, प्रभु, इस शरीर में जो आघात हुआ है उसकी मुझे कुछ भी चिंता नहीं, किंतु इन ब्राह्मण कुमारों की ऐसी दुर्दशा अब मुझसे नहीं देखी जाती। इनकी सोचनीय अवस्था के स्मरण मात्र से मेरा हृदय फटा जाता है। हे दयालो, अब तो इनकी रक्षा करो, अब तो इनकी निष्कृति का उपाय बता दो। नित्यानंद जी को इस प्रकार प्रेम से नृत्य करते देखकर मधाई और चढ़ गया। इस पर वह इनके ऊपर दूसरी बार प्रहार करने को आगे बढ़ा। इस पर जगाई ने उसे बीच में ही रोक दिया। मधाई की अपेक्षा जगाई कुछ कोमल प्रकृति का और दयावान था। उसे नित्यानंद जी की इस दशा पर बड़ी दया आई। प्रहार करने वाले पर भी क्रोध न करके वे आनंद के सहित नृत्य कर रहे थे और उल्टे अपने अपराधी के कल्याण के निमित्त प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। इस बात से जगाई का हृदय पसीज उठा। उसने मधाई को रोकते हुए कहा, तुम यह क्या कर रहे हो? एक सन्यासी को बिना जाने पूछे मार रहे हो? ये अच्छी बात नहीं है। लाल लाल आंखों से चारों ओर देखते हुए मधाई ने कहा, यह अपना सीधी तरह से नाम गांव क्यों नहीं बताता? सरलता के स्वर में जगाई ने कहा, यह परदेसी सन्यासी अपना नाम गांव क्या बतावे? देखते नहीं अवधूत है, मांग कर खाता होगा, इधर उधर पड़ रहता होगा। जगाई के इस प्रकार कहने से मधाई शांत हो गया। उसने दूसरी बार नित्यानंद जी पर प्रहार नहीं किया। नित्यानंद जी आनंद में उन्मत्त हुए नृत्य कर रहे थे। माथे से रक्त निकल रहा था। लोगों ने जल्दी से जाकर यह संवाद महाप्रभु को दिया। उस समय महाप्रभु भक्तों सहित कीर्तन आरंभ करने वाले थे। नित्यानंद जी के प्रहार की बात सुनकर अब इनसे न रहा गया।
वे नित्यानंद जी को प्राणों से अधिक प्यार करते थे। यह समाचार सुनकर वे एकदम उठ पड़े और दौड़ते हुए घटनास्थल पर आए। इनके पीछे सभी भक्त ज्यों के त्यों उठे और चले आए। किसी के गले में ढोलक लटक रही थी, किसी की कमर में मृदंग बजा था, कोई पखावज लिए था, किसी के हाथों में करताल थे और बहुत लोगों के हाथों में मजीरा था। प्रभु ने देखा नित्यानंद जी आनंद के उद्रेक में प्रेम से उन्मत्त की भांति नृत्य कर रहे हैं। उनके मस्तक से रक्त निकल रहा है, सारा शरीर रक्त रंजित हो रहा है। ऐसी दशा में भी वे भगवान के मधुर नामों का कीर्तन कर रहे हैं। उनके माथे से रक्त निकलते देख प्रभु का खून उबलने लगा। उस समय वे अपनी सब प्रतिज्ञा भूल गए और आकाश की ओर देखकर जोरों से हुंकार मारते हुए चक्र चक्र कहने लगे, मानो इन दोनों पापियों के संहार के निमित्त वे सुदर्शन चक्र का आह्वान कर रहे हों। प्रभु को इस प्रकार क्रोध में आविष्ट देखकर नित्यानंद जी ने उनसे विनीत भाव में कहा, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण कीजिए। इन पापियों के प्रति जो आपके हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया है उसे दूर कीजिए। अब आप ही पापियों के ऊपर दया न करके क्रोध करेंगे तो इनका उद्धार कैसे होगा? आप तो पाप संहारी हैं, आपका नाम तो पतित पावन है, आप तो दीनानाथ हैं। इनके बराबर दीनहीन पतित आपको उद्धार के निमित्त कहाँ मिलेंगे? प्रभु ये पापी आपकी कृपा के पात्र हैं, ये गौर की दया के अधिकारी हैं। इनके ऊपर आपका अनुग्रह होना चाहिए। अपने जगत वंद चरणों को इनके मस्तकों पर रखकर इनका उद्धार कीजिए। निताई की ऐसी प्रार्थना करने पर भी प्रभु का क्रोध शांत नहीं हुआ। इधर प्रभु को क्रुद्ध देखकर सभी भक्त विस्मित से हो गए। सभी आश्चर्य के साथ प्रभु के कुपित मुख की ओर देखने लगे। सभी को प्रतीत होने लगा कि आज संसार में महाप्रलय हो जाएगी। संपूर्ण संसार प्रभु के प्रकोप से भस्मीभूत हो जाएगा। प्रभु की ऐसी दशा देखकर कुछ भक्त अपने आप को न रोक सके। मुरारी गुप्त आदि वीर भक्त महावीर के आवेश में आकर उन दोनों पापी भाइयों के संहार के निमित्त स्वयं उद्यत हो गए। उत्तेजित भक्त मंडली को देखकर जगाई मधाई के सभी सेवक डर के कारण थरथर कांपने लगे। हजारों नर नारी घटनास्थल पर आकर एकत्रित हो गए। संपूर्ण नगर में एक प्रकार सा कोलाहल सा मच गया। नित्यानंद जी उत्तेजित हुए मुरारी गुप्त आदि भक्तों के पैरों में गिरकर उनसे शांत होने के लिए कह रहे थे। प्रभु से भी वे बार बार शांत होने की प्रार्थना कर रहे थे। वे दोनों भाई डरे हुए चुपचाप खड़े थे। उन्हें कुछ सूझता ही नहीं था कि अब क्या करना चाहिए। इतने में ही उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा कि मानो आकाश में से सुदर्शन चक्र उनके संहार के निमित्त उतर रहा है। सुदर्शन चक्र के दर्शन से वे और भी डर गए और थर थर कांपने लगे। नित्यानंद जी ने इनकी मनोगत अवस्था को समझकर चक्र से आकाश में ही रुके रहने की प्रार्थना की और दीन भाव से पुनः महाप्रभु से प्रार्थना करने लगे, प्रभु यदि आप ही इस युग में पापियों को दंड देंगे तो फिर पापियों का उद्धार कहाँ हुआ? यह तो संहार ही हुआ। हरिदास जी को आपने आश्वासन दिया था कि हम पतितों का संहार न करके उद्धार करेंगे। सामने खड़े हुए इन दोनों पतित पातकियों का उद्धार करके आप अपने पतित पावन नाम को सार्थक क्यों नहीं करते? फिर दंड ही देना है तो एक मधाई को दीजिए। जगाई ने तो आपका कोई अपराध नहीं किया, इसने तो उल्टे मधाई को प्रहार करने से रोका है। दूसरी बार प्रहार करने से जगाई ने मधाई को रोका है। प्रभु जगाई तो मेरी रक्षा करने वाला है, वह तो निर्दोष है। जगाई ने श्रीपाद की रक्षा की है और उन्हें मधाई के प्रहार से बचाया है। इस बात को सुनते ही प्रभु की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उनका संपूर्ण शरीर पुलकित हो उठा। प्रेम के कारण जगाई को प्रभु ने गले लगा लिया। वे गदगद कंठ से कहने लगे कि तुमने मेरे भाई को बचाया है, तुम मेरे भाई के रक्षक हो, तुमसे बढ़कर मेरा प्यारा और कौन हो सकता है। आओ मेरे गले लगकर मेरे अंतप्त हृदय को शीतलता प्रदान करो। प्रभु का प्रेम आलिंगन पाते ही जगाई मूर्छित हो गया और अचेत होकर प्रभु के चरणों में लौटने लगा। आज उस भाग्यवान ब्राह्मण का जन्म सफल हो गया, उसके सभी पाप क्षय हो गए। प्रभु के चरणों में पड़ा हुआ जगाई जोरों के साथ फूट फूट कर रोने लगा। अपने भाई को इस प्रकार प्रेम में अधीर होकर रुदन करते देखकर मदाई के हृदय में भी पश्चाताप की ज्वाला जलने लगी। उसे भी अपने कुकृत्य पर लज्जा आने लगी और वह अधिक काल तक स्थिर न रह सका।
आंखों में आंसू भरकर गदगद कंठ से उसने कहा, प्रभु, हम दोनों ही भाइयों ने मिलकर समान रूप से पाप किए हैं। हम दोनों ही लोक निंदित पातकी हैं। आपने एक भाई को अपने चरणों में शरण प्रदान की है। नाथ, हम दोनों को ही अपनाइए, हम दोनों की ही रक्षा कीजिए। यह कहते कहते मदाई भी प्रभु के चरणों में लौटने लगा। नवद्वीप के बिना तिलक के राजाओं को इस प्रकार धूल में लौटते देखकर सभी नर नारी अवाक रह गए। सभी लोग उन पापियों के पापों को भुलाकर उनके ऊपर दया के भाव प्रदर्शित करने लगे। आह, नम्रता में कितना भारी आकर्षण होता है। मदाई के ऊपर प्रभु का रोष अभी नहीं गया था। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, मदाई, मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। मैं अपने अपराध करने वाले के प्रति तो कभी भी क्रोध नहीं करता, किंतु तुमने श्रीपाद नित्यानंद जी का अपराध किया है। यदि वे तुम्हें क्षमा कर दें तब तो तुम मेरे प्रिय हो सकते हो। जब तक वे तुम्हें क्षमा नहीं करते तब तक तुम मेरे सामने दोषी ही हो। जाओ, नित्यानंद जी की शरण लो। प्रभु की ऐसी आज्ञा सुनकर मदाई प्रभु के चरणों को छोड़कर नित्यानंद जी के चरणों में जाकर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपने कुकृत्य पर बड़ी लज्जा आ रही थी। उसी की ग्लानि के कारण वह अधीर होकर रो रहा था। सभी लोग उन पापियों की ऐसी दशा देखकर अपने आप को भूल गए थे। उन्हें उस क्षण कुछ पता ही नहीं चला कि हम कहाँ पर हैं। सभी गौरांग के प्रेम प्रभाव के वशवर्ती होकर उस अभूतपूर्व दृश्य को देख रहे थे। मदाई को नित्यानंद जी के पैरों के नीचे पड़ा देखकर नित्यानंद जी से महाप्रभु कहने लगे, श्रीपाद, इस मदाई ने आपका अपराध किया है, आप ही से क्षमा कर सकते हैं। मुझ में इतनी क्षमता नहीं कि मैं आपका अपराध करने वाले को अभय प्रदान कर सकूं। बोलो, आप क्या कहते हैं? इस पर अत्यंत ही दीन भाव से नित्यानंद जी ने कहा, प्रभु, यह तो रीत आपकी सदा से ही रही है कि आप अपने सेवकों के सिर सदा से ही सुयश का सेहरा बांधते आए हैं। आप इनके उद्धार का श्रेय मेरे सिर पर लादना चाहते हैं, किंतु इस बात को तो सभी जानते हैं कि पतित पावन गौर में ही ऐसे पापियों को उबारने की सामर्थ्य है। प्रभु, मैं हृदय से कहता हूँ कि मेरे हृदय में मदाई के प्रति अणुमात्र भी विद्वेष के भाव नहीं है। यदि मैंने जन्म जन्मांतरों में कभी भी कोई सुकृत किया हो तो उन सब का पुण्य मैं इन दोनों भाइयों को प्रदान करता हूँ। इतना सुनते ही प्रभु ने दौड़कर मदाई को अंग में उठा लिया और जोरों से उसका आलिंगन करते हुए कहने लगे, मदाई, अब तुम मेरे अत्यंत ही प्रिय हो गए। श्रीपाद ने तुम्हें क्षमा कर दिया। उन्होंने अपने सभी पुण्य प्रदान करके तुम्हें परम भागवत वैष्णव बना दिया। तुम आज से मेरे अंतरंग भक्त हुए। श्रीपाद की कृपा से तुम पाप रहित बन गए। प्रभु का प्रेम आलिंगन और आश्वासन पाने से मदाई के आनंद की सीमा न रही। वह उसी क्षण मूर्छित होकर प्रभु के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु के दोनों पैरों को पकड़े हुए नवद्वीप के सर्वे सर्वा और एकमात्र शासनकर्ता वे दोनों भाई धूल में लेटे हुए रो रहे थे। भक्त तथा नगर के अन्य नर नारी मंत्रमुग्ध की भांति खड़े हुए इन पतितों के उद्धार के दृश्य को देख रहे थे। इस हृदय को हिला देने वाले दृश्य से उनकी तृप्ति नहीं होती थी। उसी समय प्रभु ने अपने पैरों में पड़े हुए धूल दूसरित दोनों भाइयों को उठाया और भक्तों को संकीर्तन करने की आज्ञा दी। इन दोनों भाइयों की ऐसी दीनता देखकर भक्तों के हर्ष का ठिकाना न रहा और वे लोग बड़े प्रेम से हरिध्वनि करने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का उच्चारण करने लगे। उस समय संकीर्तन की एक अद्भुत छटा दिखाई दे रही थी। सभी प्रेम में पागल से बने हुए थे। संकीर्तन करते हुए भक्तगण उन दोनों भाइयों को लेकर प्रभु के घर पर पहुंचे और इस प्रकार महाप्रभु ने उन दोनों भाई जगाई और मदाई का उद्धार किया। आज हमने महाप्रभु की बहुत ही सुंदर लीला आपसे ली। ऐसी ही लीलाएं हम आपसे लेते रहेंगे। जय गौ माता, जय गोपाल।